गूंजता सन्नाटा। पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्लास में पहुंचकर भी रेशमा का मन उस दुपट्टे में ही अटका रहा। वह था भी इतना खूबसूरत दुपट्टा कि किसी ने देखा भी नहीं होगा। वह बहुत देर तक इतराती रही कि उसे इतना खूबसूरत दुपट्टा उपहार में मिला है। उसका मन हुआ कि वह माधुरी को भी दिखाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि माधुरी उसे मना करेगी कि वह उसे दुपट्टे को ना ले वापस कर दे, और वापस वह करना नहीं चाहती थी। उसे लालच आ गया था। उसने उसे रखने का फैसला ले लिया, और यह भी कि वह किसी को नहीं बताएगी कि उसे यह एक लड़के ने दिया है। पूरे दिन स्कूल में वह उस दुपट्टे की वजह से अपना बैग पकड़े बैठी रही। उसे डर था कि कोई उसके बैग में वह दुपट्टा देख ना ले, और अगर देख ले तो कहीं चुरा ना ले। उसका दिल एक ही जगह अटका रहा। छुट्टी होते ही वह तेज कदमों से वापस घर की ओर चल दी। माधुरी ने स्कूल में उसे देख लिया था। उसने क्लास में भी देखा कि वह अपना बैग पकड़े बैठी थी। वह कुछ परेशान लग रही थी। उसे लगा कि उसके बैग में जरूर कुछ है, तभी वह ऐसा कर रही है। उसका मन हुआ कि वह उससे पूछ ले, लेकिन पूछती कैसे? दोनों में तो अबोला हो रखा था। उसने सोचा कि वह छुट्टी होने के बाद उससे फिर से बात करेगी। अगर वह मान जाएगी कि वह अब से मेकअप करके स्कूल नहीं आया करेगी तो वे दोनों साथ ही आ जाया करेंगे। लेकिन छुट्टी होने पर वह बाहर निकली तो उसने देखा कि रेशमा तो पहले ही जल्दी जल्दी निकल गई थी। रास्ते में भी वह उसे कहीं नहीं दिखी। माधुरी का मन खराब हो गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि रेशमा ने उसकी परवाह नहीं की हो। कभी लड़ाई हो भी जाती तो एक दो दिन में ही दोनों में फिर से बोलचाल शुरू हो जाती थी। इस बार नहीं हुआ था। वह उदास होकर अपने घर की ओर चल दी। उधर रेशमा ने अपने घर पहुंचते ही अपना बैग बिस्तर पर रखा। उसके बाद जाकर घर का दरवाजा बंद किया और बैग से वह दुपट्टा निकालकर देखने लगी। इसके बाद उसने वह दुपट्टा अपने गले में डाल लिया और शीशे में देखने लगी। उसके घर में एक बड़ा शीशा लगा हुआ था, तो उसके पिता ने उसके लिए ही लगवाया था। उसने देखा कि वह वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। वह उसको तरह तरह के स्टाइल में ओढ़कर देखने लगी और अपने भाग्य पर इतराने लगी। अब तो उसका इरादा पक्का हो गया था कि वह उसे वापस नहीं करेगी। इसके बाद वह कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ गई और फिर बिस्तर पर लेटकर सुस्ताने लगी और सो गई। सोते ही जाने क्या हुआ, उसे फिर से सपने में सूरज दिखाई दिया, जो आज भी उसका उसी रास्ते में इंतजार कर रहा था। उसे देखकर वह खिल उठा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए भागने लगा। वह भी उसके साथ भागने लगी। दोनों भागते भागते हंसने लगे। उनकी हंसी से चारों दिशाएं गूंजने लगी। रेशमा को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद सूरज उसे एक पेड़ के नीचे ले गया। वह बैठ गई। सूरज उसकी गोद में से रखकर लेट गया। वह उसके बाल सहलाने लगी। दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते उन दोनों को ही नींद आ गई और वैसे ही सो गए। अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई उसे जगा रहा था। वह हड़बड़ा कर उठी तो उसने देखा कि वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर थी और कोई घर का दरवाजा पीट रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा पड़ोस की बूढ़ी काकी खड़ी थी। अरे लड़की, दिन दहाड़े दरवाजा बंद करके बैठी है, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? काकी ने जोरदार आवाज में पूछा। कितनी देर से खटखटाते खटखटाते वह पसीने पसीने हो गई थी। हाँ काकी, तबीयत ठीक है, थक गई थी इसलिए आकर सो गई। तुमने आकर मुझे कच्ची नींद से जगा दिया। तुम्हें अपने घर में चैन नहीं पड़ता क्या, जो मेरे घर में चली आती हो? उसने गुस्सा होकर बोल दिया। क्यों री, मैं तो रोज ही आती हूँ, आज कौन सी नई बात है? पहले तो कभी तूने कुछ नहीं बोला, आज क्यों गुस्सा हो रही है? काकी ने हैरान होकर पूछा। अब वह उन्हें क्या बताती कि उन्होंने उसका कितना अच्छा सपना तोड़ दिया था। कुछ नहीं काकी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। तुम देख लो तुम्हें क्या काम करना है, उसने बाजारी से कहा और अपने कमरे में चली गई। काकी ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई और कुछ खाने के लिए प्लेट में रख लिया। उन्होंने उसकी नींद तोड़ दी थी, इसलिए वह चिड़चिड़ी हो रही थी। यह सोचकर वह उसके लिए चाय लेकर उसके कमरे में आ गई। जब वह चाय की ट्रे रखने के लिए जगह ढूंढ रही थी तो उनकी नजर उसे दुपट्टे पर पड़ गई। देखकर वह हैरान रह गई। उन्होंने वह ट्रे एक जगह रख दी। फिर धीरे से आगे बढ़कर वह दुपट्टा उठा लिया। वह प्रशंसा भरी नजरों से उस दुपट्टे को देखने लगी। बहुत सुंदर दुपट्टा है,
उन्होंने सोचा कि काश ऐसा ही दुपट्टा मेरी पोती के लिए भी मिल जाए, उसकी शादी में काम आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने रेशमा को आवाज दी और कहा, रेशमा उठ, देख तेरे लिए चाय लाई हूं। रेशम का मन नहीं हो रहा था उठने का, पर फिर भी चाय का नाम सुनकर उठकर बैठ गई। बैठने के बाद जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांस जैसे थम सी गई थी। वो दुपट्टा काकी के हाथ में था। काकी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये कितना महंगा दुपट्टा है, तुमने हाथ कैसे लगाया? उसने गुस्से से भरकर वह दुपट्टा उनके हाथों से लेते हुए कहा, बेटी, ये दुपट्टा बहुत सुंदर लग रहा है, मेरी खुशी के लिए भी ऐसा ही मंगवा देना। तेरा बापू लाया होगा ना शहर से? स्विंग से उन्होंने बड़ी आस से पूछा। यह सुनकर वह परेशान हो गई। अगर वह कह देती कि बापू लाया था तो फिर वह उसके पिता से बात करती और उनसे कहती कि उनके लिए भी एक ला दे, और अगर वह यह कहती कि किसी ने दिया है तो वह सारे गांव में ढिंडोरा पीट देगी कि वह लड़कों से उपहार लेती है। आगे कुआं पीछे खाई। काफी, यह तो मेरी सहेली ने दिया है, उनका पुश्तैनी काम है इसका, उनके यहाँ तो बनते रहते हैं। उसने जो उसके मन में आया बोल दिया था। एक मेरी पोती के लिए भी मंगवा दे, पैसे मैं दे दूंगी, काकी ने ललचा कर कहा। उसका मन हुआ कि बोल दे, ये इतना कीमती है कि तुम इसकी कीमत अदा नहीं कर पाओगी, पर बोल नहीं पाई। उसे पता था कि बात उसके बापू तक पहुंच जाएगी और फिर उसकी डांट पड़ेगी। उसने झूठ बोलने का फैसला किया और काकी से झूठा वादा कर लिया। काकी खुशी खुशी काम निपटाकर अपने घर चली गई, लेकिन उसकी जान मुसीबत में आ गई थी। अब वह क्या करें, इस मुसीबत से कैसे निपटे, उसने सोचा।